Hello students, today we are going to discuss very important topic from the chapter 3 matrices, that inverse of a matrix by elementary transformation. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप कहीं बुक्स उठाओगे तो उसमें एक वर्ड और लिखा होगा रो और कॉलम. रो और कॉलम. वाई रो और कॉलम? बिकॉज आपको इन्वर्स जब निकालना है किसी मैट्रिक्स का बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आप पूरे क्वेश्चन में या तो रो ऑपरेशन लगाओगे या कॉलम ऑपरेशन लगाओगे. ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में आपने रो भी लगा दिया एंड कॉलम भी लगा दिया, नहीं, या तो आप पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन लगाओगे या कॉलम ऑपरेशन लगाओगे. नाउ फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ द ऑपरेशन वी डू हैव. दो तीन चीज़ें इसमें समझनी जरूरी है, ध्यान से देखिएगा. कोई मैट्रिक्स है अगर हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, मैं अभी एलिमेंट्स का नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एलिमेंट्स है हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स के. हमें इसके अंदर ऑपरेशन लगाने हैं तो ऑपरेशन लगाते टाइम याद रखिएगा इसको हम डिनोट करेंगे R1 से, इसको R2 से और इसको लिखेंगे हम R3 से. रो 1, रो 2 एंड रो 3. हम कॉलम ऑपरेशन का यूज़ बहुत कम करते हैं तो मैं आपको रो से समझा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा. रो मैट्रिक्स है रो 1, रो 2 एंड रो 3. अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें कुछ तीन चीज़ों का ध्यान रखना है. क्या? ध्यान से देखिए, A इंटू ए इनवर्स. देखिए आप सिंपल सा लिखिए 5 इंटू 5 टू द पावर -1 क्या होगा? दैट इज 1 आ जाएगा. लेकिन अगर हम 1 को आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना चाहें, मीन्स मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें, तो हमारे पास क्या आएगा? I, क्योंकि I इज ऑल्सो अ यूनिट मैट्रिक्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज 1. दैट मीन्स A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I. सॉरी, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू I. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है? A इंटू आई. किसी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज कीजिए आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है 5 1 से 5 आता है, तो आप किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी. सिमिलरली अगर आप 8 इनवर्स को अगर आप I से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल बी हैविंग इनवर्स. इन तीन चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है. क्या है? ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दे रखी है A, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है A. हमें इसका A इनवर्स निकालना. रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. हमारे पास A इनवर्स निकालने के तीन मेथड हैं. एक है हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला विच वी विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिटर्मिनेंट्स, एंड एक और है हमारे पास बाय यूजिंग द इक्वेशन. इक्वेशन के साथ भी हम इसको A इनवर्स को निकाल सकते हैं, वो भी हम चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे. बट अभी हमारे पास क्या है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. क्या करना है? आपको इस मैट्रिक्स को लिखना है. सपोज करो द मैट्रिक्स इज 2 2 3 एंड सो ऑन, कुछ एलिमेंट्स आपके पास लिखे हों. A, दिस इज योर A इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे I 1 0 0 0 1 0 0 0 1. देखिए जितने बाय जितने की मैट्रिक्स यहाँ पर है उतने बाय उतने की मैट्रिक्स आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी. इनवर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का निकल सकता है जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो. पहली बात, इनटू A अगेन. इस A की जगह पर मैं मैट्रिक्स नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैंने लिखा है A. है मैट्रिक्स ही, बट मैंने मैट्रिक्स की पूरी फॉर्मेशन नहीं लिखी है, सिर्फ मैंने नाम लिख दिया है A. अब हमें A इनवर्स निकालना है. कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा इनको माइंड में रखिएगा एंड ऑपरेशन लगाना है. हमें रोज ऑपरेशन को यूज करना है, रोज ऑपरेशन को यूज करना है टू कन्वर्ट इट इन I. इसको I में कन्वर्ट करना है. किसमें? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये हमें कन्वर्ट करना है. जो ऑपरेशन आप इसमें लगाओगे इसको I में कन्वर्ट करने के लिए, वही सेम ऑपरेशन आप इसमें भी लगाएंगे. ध्यान से समझिएगा. जब आप इसमें भी वही ऑपरेशन लगाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी, एलिमेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे एंड बाहर आपके पास क्या लिखा हुआ है? A. ध्यान से देखिए, I चाहिए. क्या चाहिए? I. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए I बोल रहा हूँ. I चाहिए. A को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आपके पास I आए? A को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आपके पास I आए? दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स बनकर आएगी वो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी? A इनवर्स. बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटीज में क्या है? A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू I. ये तो हो गई इसको समझने वाली बात.
अब बात आती है कि इनको कन्वर्ट कैसे करना है रो ऑपरेशन लगाने। देखिए जब भी आप किसी भी रो के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हो, सपोज करो रो 1 के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हो, आप क्या लिखेंगे, रो 1 टेंड्स टू, इसको हम बोलते हैं टेंड्स टू। जब भी आप रो 1 के अंदर ऑपरेशन या रो 2 के अंदर ऑपरेशन या रो 3 के अंदर ऑपरेशन या कॉलम के अंदर ऑपरेशन लगाएंगे तो टेंड्स टू के बाद यही चीज़ दोबारा आएगी। प्लस माइनस या डिवीज़न आप कुछ भी कर सकते हो, बट पहले आपके पास R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली जिसके अंदर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं वो लिखना है। सिमिलरली अब आपको समझना क्या है कि जो पहला एलिमेंट है, देखो आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो, ध्यान समझिएगा, मेरी लाइन ध्यान सुनेगा। जब आप रोज में ऑपरेशन लगा रहे हो तो कॉलम्स को कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। किसको, ध्यान समझिएगा, रो में ऑपरेशन लगा रहे हो तो पहला आप इस कॉलम को चेंज करेंगे, फिर सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे, फिर थर्ड कॉलम को चेंज करेंगे। अभी समझाऊंगा किस तरीके से। सिमिलरली अगर आप रो की जगह पर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो आप रो वाइज चलेंगे। थोड़ा सा रेसिप्रोकल है यहाँ पर, ध्यान समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं बट हम चेंज किसको कर रहे हैं, पूरी कॉलम को। किस तरीके से, ध्यान समझिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज, कि पहले हमें इन एलिमेंट्स को 1 0 0 में कन्वर्ट करना है। मीन्स दिस इज योर कॉलम। अगर आप रो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 1 0 0, फिर ये वाला, फिर ये वाला। करना क्या है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है 1 के अंदर। अब जब 1 के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम इसको करेंगे बाय इटसेल्फ। बाय इटसेल्फ का मतलब है कि इसी के हेल्प से। कैसे कि R1 है, R1 हमारे पास यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2, तो हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 टेंड्स टू R1 डिवाइडेड बाय 2। तो पूरी रो में जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे 2 से। ध्यान रखिएगा ये बात। अब सपोज कीजिए जब ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा ये एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो गया है, 1 में। मैं सेकंड लिख देता हूँ, 1 2 3, बाकी जो भी आपका आ रहा है इज इक्वल्स टू, यहाँ पर चेंज हो चुका है 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू। ये आपने करा था बाय इटसेल्फ। अब आपको इस 2 को और इस 3 को 0 बनाना है बाय हेल्प ऑफ दिस। बाय हेल्प ऑफ दिस कैसे, जरा ऑपरेशन पे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। देखिए टेंड्स टू लिखा है, टेंड्स टू के बाद मैंने वही चीज़ दोबारा लिखी है जो मैंने पहले लिखी थी, जैसे मैंने अभी बताया। जैसे हमने R1 के अंदर ऑपरेशन लगाया था तो मैंने R1 लिखा है। सिमिलरली R2 के अंदर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इसमें से अगर मैं इसका 2 टाइम्स माइनस कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। यू कैन सी 2 माइनस 2 इंटू दिस इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली आप R3 को सॉल्व करेंगे यूजिंग हेल्प ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1। इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस करेंगे। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है। अब देखने वाली बात कि ये तीनों एलिमेंट आपके कन्वर्ट हो चुके होंगे। देखो आप ऑपरेशन लगा रहे थे रो के, लेकिन पहली कॉलम कन्वर्ट हो चुकी है। ये चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रहा था कि आप रोज के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो बट कॉलम वाइज चलेंगे। पहले पूरी के कॉलम 1 पे काम करना है, फिर कॉलम 2 पे काम करना है, फिर कॉलम 3 पे काम करना है। अब कॉलम 1 पूरी चेंज हो चुकी है। उसके बाद हमें ध्यान से देखने वाली बात, आई में यहाँ 1 चाहिए होता है, दैट मीन्स इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है। अगेन वी विल डू दैट बाय इटसेल्फ, जैसे अभी ऊपर हमने इसके अंदर करा था। सिमिलरली बाकी 2 एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे हम इसकी हेल्प से, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एंड थर्ड वन में दोबारा से इसको 1 बनाएंगे बाय इटसेल्फ। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो ऑपरेशन आप इसमें लगाएंगे वही सारे के सारे ऑपरेशन आप इसमें भी लगाएंगे। तो ये है हमारे पास टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लिख लीजिए प्लीज, इसको लिखना है। चलिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर एक क्वेश्चन लेते हैं। माइंडेड कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो 4 और 6 मार्कर में आता है। एक क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है 2 माइनस 3 3 2 2 3 2 2 3 and the last row is 3 minus 2 2। करना क्या है बहुत ध्यान से देखिए। सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले तो लिखना है आपको माइंड इट। आपको इसके अंदर एक हेल्प कर रहा हूँ मैं आपको, जो आपके बहुत काम आएगी एग्जाम टाइमिंग्स पे।
A इज इक्वल्स टू I इंटू A। हमें इसको करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक ना हो। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि अगर आप कोई स्टेप कर रहे हैं तो उस स्टेप को नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करने से पहले आप चेक करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। रीज़न इज़ क्योंकि अगर आप एंड तक पहुंच गए हैं बिना चेक करे, एट द एंड आपको पता लगा कि आपका क्वेश्चन अगर गलत है, तो इन द होल क्वेश्चन यू वॉन्ट बी एबल टू चेक इजीली कि आपकी वो मिस्टेक कहाँ थी। तो आपके लिए सजेशन ये है कि जैसे ही आप कोई स्टेप करते हैं इमीडिएटली उस स्टेप को चेक कीजिए सो दैट आपकी मिस्टेक ना हो। चलिए देखते हैं अब हमारा काम क्या है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है आई में यूजिंग रो ऑपरेशन, यूजिंग रो ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला टास्क हमारे पास क्या है कि हमें इसको 1 बनाना है बाय इटसेल्फ। तो हम क्या लिखेंगे, R1 टेंड्स टू R1 डिवाइडेड बाय 2। लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3, इसको भी 2 से डिवाइड करूँगा, क्या हो जाएगा, -3/2, 3/2, 2 3 -2 2 इज इक्वल्स टू 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 8। देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर हम रो 1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स में सेम ऑपरेशन लगाएंगे। तो पूरी रो 1 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को हमें यूजिंग हेल्प ऑफ दिस 0 बनाना है। क्या ऑपरेशन लगेगा, दैट R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1। ऑपरेशन लगाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1 0 0, 2 में से इसका 2 टाइम्स गया 0, 3 में से इसका 3 टाइम्स गया 0। फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिख लीजिए बिकॉज हम फर्स्ट रो के अंदर अब कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। रफ पार्ट करते हुए चलेंगे, रफ। R2 में से 2 टाइम्स माइनस करना है किसका, -3/2 का। नाउ 2 से 2 कैंसिल, 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया है, R2 हमारे पास क्या है 2 -2, R1 कितना है -3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। अगेन R2 कितना है 3 -2, R1 कितना है, नाउ 3 - 3 इज 0। बहुत ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं भी आपके सामने साथ साथ कैलकुलेशन करता हुआ चल रहा हूँ। सिमिलरली आते हैं थर्ड पे, R3 कितना है -2, -3, R1 कितना है -3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/4 कैलकुलेट कीजिए इसको, सॉरी 9/2 कैलकुलेट कीजिए इसको, -4 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया 5/2। चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। आते हैं अगेन इस पे, 2 -3 × 3/2 कितना हो गया, 2 -9/2। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -5/2। कोई चेंज नहीं किया फालतू, सिर्फ इस कैलकुलेशन के अलावा। यही ऑपरेशन आपको इसके अंदर भी लगाने हैं। क्या ऑपरेशन लगेगा, फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिखना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी फर्स्ट रो के साथ। इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस करना है, 0 - 2 टाइम्स ऑफ 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर वुड बी -1। 0 में से इसका 3 टाइम्स, 0 - 3 × 1/2, आंसर वुड बी -3/2। इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ऊपर 0 है हमारे पास, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखिए कि हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है आइडेंटिटी की फॉर्म में 1 0 0। नाउ द सेकंड थिंग इज, इसको हमें कन्वर्ट करना है 1 में बाय इटसेल्फ। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंड्स टू R2 डिवाइडेड बाय 5।
इसको 5 को हम 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 5। क्या देखिए क्या हो जाएगा 1 0 0। देखो बाय इटसेल्फ इसलिए करते हैं, देखो अगर मैं इसको इसकी हेल्प से करता हूँ या इसकी हेल्प से करता हूँ R1 या R3 की हेल्प से, तो हमने जो मेहनत करके इसको 0 में कन्वर्ट किया ये भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसकी हेल्प से करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम 1 वाला जो एलिमेंट है हमेशा उसको बाय इटसेल्फ बनाने की कोशिश करेंगे। तब ये क्या हो जाएगा -3/2 3/2 1, ये 0 एज इट इज़, 5/2 -5/2 इज इक्वल्स टू, अब इस वाले को 5 से डिवाइड करना है क्योंकि देखो R2 टेंड्स टू R2 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या हो जाएगा -1/5 1/5 0, ये एज इट इज़ 1/2 0 0 -3/2 0 1। बहुत ध्यान से समझने वाली बात। अब देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है, ये 1 में आ चुका है। अब इन दोनों को इसकी हेल्प से बनाना है। ध्यान से देखिए R1 में चाहिए हमें इसकी हेल्प से, तो टेंस 2 के बाद R1 ही आएगा। अगर मैं इसमें इसका 3/2 टाइम्स ऐड कर दूं 3/2 R2, और इसके अंदर R3 टेंस टू R3 -5/2 R2, इसमें से इसका 5/2 टाइम्स माइनस कर दूं तो भी हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0। बिना कैलकुलेशन के मैंने लिख दिया बिकॉज ऑपरेशन ही इसी हिसाब से लगाया है ताकि ये दोनों 0 में कन्वर्ट हो जाए। ये 0 है, दैट मीन्स इस 0 की वजह से ना इसके ऊपर कोई चेंज आएगा ना इसके ऊपर कोई चेंज आएगा। आते हैं बात अब यहाँ पर R1 और R3 में चेंज हो रहा है। R2 आपकी एज इट इज आएगी -1/5 1/5 0। R1 के अंदर चेंज कर रहा हूँ, रफ वर्क कर रहा हूँ आपके सामने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए R1 कितना है 1/2 प्लस 3/2 इंटू R2 कितना है -1/5, कितना हो गया 1/2 -3/10। देख सकते हो कितना हो गया 10 LCM, 2 5 -3 दैट इज 2/10। यू कैन राइट इट एज 2/10। कैंसिल आउट नहीं किया, मैं बाद में देखूंगा इसको अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो। अगेन R1 कितना है 0 प्लस 3/2 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल्स टू 3/10। यहाँ पर कितना आ गया 3/10। अगेन R1 ये भी 0 है, ये भी 0 है, कोई चेंज नहीं आया, कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर आ रहा हूँ R3 के अंदर क्या ऑपरेशन है। R3 कितना है R3 -3/2 -5/2 R2 कितना है -1/5। ध्यान से देखने वाली बात, 5 से 5 कैंसिल, -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू -1 -1। सिमिलरली 0 R3 था 0 -5/2 R2 कितना है 1/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया -1/2। चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। दोबारा से कैलकुलेशन देख सकते हो -3/2 -5/2 इंटू R2 कितना है 1/5 -1/5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1/2, -3/2 में से 1/2 माइनस गए, 1/2 अगर माइनस कर ऐड कर रहा हूँ तो हमारे पास कितना आ गया -1। सो हमने सिमिलर चीज़ें अप्लाई करी इसके अंदर। 0 -5/2 टाइम्स ऑफ R2 दैट इज 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज -1/2। नाउ दिस में से इसको जब माइनस करूँगा तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा एज इट इज़। अब देखिए इसको अगेन 1 बनाना है बाय इटसेल्फ। देखो इस कॉलम का काम खत्म हो चुका है, सेकंड कॉलम का काम खत्म हो चुका है, इसको हमें 1 बनाना है बाय इटसेल्फ। क्या ऑपरेशन लगेगा R3 टेंड्स टू R3 इंटू -2/5। देखो जब इसको -2/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तभी तो 1 आएगा। क्या हो जाएगा 1 0 0
0 1 0 1 0 3/2। बहुत ध्यान समझिए। इज इक्वल्स टू कोई चेंज नहीं, 2/10 3/10 0 माइनस 1/5 1/5 0। R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -2/5 से। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -2/5। अब एक ही चीज़ बच गई है, सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं, इसको 0 में कन्वर्ट करना है विद हेल्प ऑफ दिस। क्या ऑपरेशन लगेगा? R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3/2 R3। इसमें से अगर इसका 3/2 टाइम्स माइनस करता हूँ क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल्स टू R2 के अंदर कोई चेंज नहीं है, -1/5 2/5 1/5 1/5 -2/5 0। R1 के अंदर चेंज करते हैं, ज़रा ध्यान दें। अगेन रफ पार्ट। R1 2/10 2/10 माइनस 3/2 इंटू 2/5। ध्यान से देखिए, 2/10 माइनस 3 2 6/10 कितना आ गया? -4/10। इसको क्या लिख सकता हूँ? -2/5। दैट मीन्स यहाँ कितना आया? माइनस, इसको ब्रैकेट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, -2/5। विजिबिलिटी ना हो रही है, दोबारा लिख देता हूँ, -2/5। अगेन R1 कितना है? 3/10 माइनस 3/2 इंटू 1/5। 3/10 माइनस 3/10 दैट इज 0। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 0 है। 0 माइनस 3/2 इंटू -2/5। माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, इधर आ गया हमारे पास 3/5। साथ में हमारे पास a चल रहा था। देखने वाली बात, I इज इक्वल्स टू a इंटू ए इनवर्स। तो ये जो हमारे पास आया है, दिस इज ऑलरेडी योर a इनवर्स। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास आया है ये, दिस इज योर a इनवर्स, एंड यही हमें निकालना था बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर। इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 4 और 6 मार्कर में। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप रोज़ के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम चेंज करते हुए चलेंगे। पहले कॉलम 1, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3, एंड रेस्पेक्टिवली वी आर डूइंग एंड गेटिंग आवर आंसर, दैट इज A इनवर्स। यू कैन पेन डाउन। थैंक यू सो मच।